नमस्ते मित्रों, वैदिक ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी वैदिक ज्योतिषी हूँ। इस सप्ताह की यात्रा में मैं आपको 12 राशियों की गहराइयों से परिचित कराने जा रही हूँ। सबसे पहले हम काग राशि के देवता, प्रतीक और मूल स्वभाव की रूपरेखा समझेंगे। फिर 2025 में शनि, राहु और गुरु के गोचर से धन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और करियर पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। तीसरे खंड में मैं आपको शुभ रत्न, मंत्र और व्यावहारिक उपाय बताऊंगी ताकि आप आने वाला वर्ष अधिक संतुलित ढंग से बिता सकें। तो आइए वैदिक की राह पर मेरे साथ कदम बढ़ाएं। आइए आरंभ करें। अब हम इस सप्ताह 20 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 की वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। देवगणों की निरयन गणना में अश्विनी को मेष 0 डिग्री का प्रारंभ बिंदु माना गया है। इस अवधि में सूर्य 6 डिग्री 12 डिग्री मेष के बीच ही गति करता रहेगा। पूरा सप्ताह अश्विनी नक्षत्र में स्थित होकर नवनिर्माण की अग्रणी चेतना को स्थिर रखेगा। चंद्रमा धनु 20 डिग्री के पूर्वाषाढ़ा से चलकर उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा व शतभिषा को पार करता हुआ 26 तारीख तक कुंभ मीन सीमा पर पूर्वा भद्रपदा में पहुंचेगा। मुख्य बिंदु बृहस्पति 22 अप्रैल को 29 डिग्री मेष छोड़ 0 डिग्री वृषभ में प्रवेश करेगा। 12 वर्ष में एक बार का महत्वपूर्ण गुरु गोचर स्थिर संसाधनों पर दीर्घ कल्याणकारी प्रभाव डालेगा। बुध हाल ही में मार्गी होकर मेष 12 डिग्री के आसपास है। विचार व संचार में पुनः स्पष्टता लौट रही है। शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ में रोहिणी के मध्य भाग में दमकता हुआ रसानुभूति व सौंदर्य को प्रबल कर रहा है। 4 शनि कुंभ में अविचल सामाजिक संरचना के धीमे पुनर्गठन पर दृष्टि जमाए है। स्क्रीन पर प्रदर्शित वृत्ताकार चार्ट इन सभी गतियों को एक साथ दर्शा रहा है। इसी सार के साथ हम अगले खंड में इन खगोलीय संकेतों से जुड़ी मितकीय कथाओं व प्रतीकों की यात्रा करेंगे। इस सप्ताह के ग्रह परिदृश्य में देवत्व और जीव चेतना का अद्भुत संगम उभरता है, मानो देवता स्वयं नक्षत्र अंगनाओं में अपना अभिनय रच रहे हो। सूर्य अश्विनी नक्षत्र की सीमा में स्थिर होकर अश्विनी कुमारों की जीवनदायी ऊर्जा और उपचारक चमत्कार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बरानी की ओर उसके बढ़ते पग यम की अनुशासन परक सत्ता की आहट लाते हैं। चंद्रमा अपनी चाल में ज्येष्ठा से निकलते ही इंद्र के वीरत्व, मूल में निऋत्ति के विध्वंसात्मक रूप, पूर्वाषाढ़ा में अप्सराओं की बौछार, उत्तराषाढ़ा में विभूतियों की एकता और श्रवण में विष्णु के संरक्षण भाव को क्रमशः स्पर्श करता है। हर नक्षत्र देवगुणों का मौन स्मरण और जगत में उनके रहस्यमयी कार्य को उजागर करता है। मुख्य ग्रह चिह्न इसमें यह है: रेवती में स्थित शुक्र और शनि पुषन के समान यात्रा परक सुरक्षा व संपूर्णता की कामना का संकेत देते हैं। अश्लेषा में चालित मंगल नाग शक्ति की गूढ़ता से जुड़े हैं, जहाँ छाया और विष का शमन है। बरानी में गतिमान बुध यम की जिम्मेदारी और धर्मबद्ध संवाद पर प्रकाश डालता है। वहीं रोहिणी में बृहस्पति ब्रह्मा के समान सृष्टि, विषमता और समृद्धि का जयघोष करता है। इस सप्ताह ब्रह्मांड स्वयं एक पुराण कथा के सूत्रधार की तरह हमारे भीतर नए अर्थों को उद्घाटित करता है। अब हम अगले खंड में इन ग्रह ऊर्जा की मूल प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होंगे। अब हम सिंह राशि की मूल प्रवृत्ति पर दृष्टि डालते हैं। सिंह का प्रतीक है सिंह, जंगल का राजा, अग्नि तत्व की स्थिर राशि। इसका स्वामी सूर्य है, जिससे शक्तिशाली तेज, आत्मविश्वास तथा नेतृत्व का भाव मिलता है। सिंह मूलतः ऊर्जावान, रचनात्मक व प्रतिष्ठावान होते हैं। इनकी प्रकृति में उदारता, आस्था और गरिमा का अद्वितीय संयोग देखा जाता है। अब हम इस सप्ताह 20 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 की वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। देवगणों की निरयन गणना में अश्विनी को मेष 0 डिग्री का प्रारंभ बिंदु माना गया है। इस अवधि में सूर्य 6 डिग्री 12 डिग्री मेष के बीच ही गति करता रहेगा। पूरा सप्ताह अश्विनी नक्षत्र में स्थित होकर नवनिर्माण की अग्रणी चेतना को स्थिर रखेगा। चंद्रमा धनु 20 डिग्री के पूर्वाषाढ़ा से चलकर उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा व शतभिषा को पार करता हुआ 26 तारीख तक कुंभ मीन सीमा पर पूर्वा भद्रपदा में पहुंचेगा। मुख्य बिंदु 1 बृहस्पति 22 अप्रैल को 29 डिग्री मेष छोड़ 0 डिग्री वृषभ में प्रवेश करेगा। 12 वर्ष में एक बार का महत्वपूर्ण गुरु गोचर स्थिर संसाधनों पर दीर्घ कल्याणकारी प्रभाव डालेगा। 2 बुध हाल ही में मार्गी होकर मेष 12 डिग्री के आसपास है।
विचार व संचार में पुनः स्पष्टता लौट रही है। 3. शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ में रोहिणी के मध्य भाग में दमकता हुआ रसानुभूति व सौंदर्य को प्रबल कर रहा है। 4. शनि कुंभ में अविचल सामाजिक संरचना के धीमे पुनर्गठन पर दृष्टि जमाए है। स्क्रीन पर प्रदर्शित वृत्ताकार चार्ट इन सभी गतियों को एक साथ दर्शा रहा है। इसी सार के साथ हम अगले खंड में इन खगोलीय संकेतों से जुड़ी मिथ्यकीय कथाओं व प्रतीकों की यात्रा करेंगे। सिंह राशि के प्रतीकवाद पर यदि दृष्टि डाली जाए, यह अग्नि तत्व की स्थिर राशि है, जिसका स्वामी सूर्य स्वयं देवताओं के अधिपति माने जाते हैं। सिंह पशु का स्वरूप मर्द पुरुष है, जो साहस, ऊर्जा व शासन की ओर संकेत करता है। इसकी स्थिरता कार्यों में निरंतरता व दृढ़ता लाती है, और अग्नि तत्व उसमें सृजन, प्रकाश व आत्मविश्वास की शक्ति जोड़ता है। इसी सप्ताह की खगोलीय स्थिति सिंह के भीतर 3 विशेष गुणों को उभारती है। 1. साहस, नवाचार व नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ने की शक्ति। 2. नेतृत्व, योजनागत ढंग से टीम को एकत्रित व प्रेरित करने की कला। 3. उद्यमिता, नए कार्यों का प्रारंभ व जोखिम उठाने का साहस। बृहस्पति का वृषभ में प्रवेश इन गुणों में दूरदर्शिता व वित्तीय स्थिरता जोड़ सकता है। वहीं 3 प्रवृत्तियां जिन्हें संभालना आवश्यक है वे हैं। 1. अधीरता, तेजी से निर्णय लेने की प्रवृत्ति में भूल की संभावना। 2. अहंकार, अपनी उपलब्धियों में अतिदर्व। 3. अस्थिरता, जब बाहरी सराहना कम मिले तो आत्मविश्वास डगमगाना। सूर्य के मेष में रहने से अत्यधिक आत्मकेंद्रिता से बचाव आवश्यक है। शरीर के स्तर पर सिंह राशि का संबंध हृदय, पृष्ठभाग और रीढ़ से है। इस सप्ताह विशेष ध्यान दें हृदय स्वास्थ्य, रक्त परिसंचरण और शारीरिक ऊर्जा संतुलन पर। योग या प्राणायाम अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। मानसिक ऊर्जा की दृष्टि से यह सप्ताह आपको अपनी रचनात्मकता को निखारने, आत्मसम्मान की स्वस्थ स्थापना तथा अपने परिवेश का नेतृत्व करने की प्रेरणा देगा। ध्यान व आत्ममंथन से आत्म प्रेरणा में वृद्धि होगी। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें व ओम आदित्याय नमः मंत्र का 100 बार जप आपके ऊर्जा केंद्रों को सुदृढ़ करेगा। हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित करना शारीरिक व मानसिक दोनों स्तरों पर संतुलन लाएगा। सिंह का तेज नेतृत्व तभी कल्याणकारी है जब उसमें विनम्रता और ध्यान की गहराई जोड़ी जाए। अब हम अगले साप्ताहिक क्षेत्रों, करियर, संबंध और स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम सिंह राशि के लिए सप्ताह 20 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 के 5 मुख्य क्षेत्र देखते हैं। यह सप्ताह सिंह जातकों के 10वें भाव में हुए सूर्य के बल पर नई जिम्मेदारियों व नेतृत्व के अवसर लेकर आ रहा है। अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा से आपके विचारों में नवाचार उभर सकता है, परंतु परीक्षाओं या टारगेट पर सीधे सीधे एकाग्र रहें। बृहस्पति का वृषभ में गोचर लाभ स्थान को बल देता है। पुराने निवेश या सहयोग से वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। बुध के मार्गी होने से डील बातचीत पुनः सुगम होगी। लंबी अवधि योजनाएं बनाइए, छोटा जोखिम अभी टालें। संबंध प्रेम, 7वें भाव पर शुक्र की दृष्टि परिणय प्रेम संबंधों में माधुर्य व आकर्षण भर रही है। जो जातक किसी रिश्ते की शुरुआत के इच्छुक हैं, उनके लिए अच्छा अवसर है। विवाहितों के मध्य संवाद में बुध की स्पष्टता लाभकारी, हालांकि कभी कभी शनि की धीमी ऊर्जा सामंजस्य को चुनौती दे सकती है। आरोप प्रत्यारोप से बचें, आदर व धैर्य रखें। स्वास्थ्य, चंद्रमा की गति के अनुसार सप्ताह मध्य में कुछ मानसिक तनाव या नींद में कमी हो सकती है, विशेषकर जब वह श्रवण व शतभिषा में होगा। हृदय व पीठ संबंधी छोटा दर्द अनुभव हो सकता है। दैनिक व्यायाम, ध्यान व जलपान बढ़ाएं। खान पान संतुलित रखें व शारीरिक स्मृति से अतिरिक्त चिंता न बनाएं। आध्यात्मिक मनोस्थिति, द्वादश भाव में चंद्रमा की स्थिति अंतर्मुखता व गहरी अंतर्दृष्टि देती है। ध्यान योग में रुचि बढ़ेगी। इस सप्ताह मौन साधना या ध्यानाभ्यास से मानसिक स्पष्टता मिल सकती है। बृहस्पति का गोचर भी वैचारिक विस्तार व अध्ययन में मददगार। कोई पुराना शास्त्रीय ग्रंथ पढ़ना लाभदायक रहेगा। सप्ताह सावधानी, बृहस्पति शुक्र के ग्रह युति से भावुक या भोग विलास के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है, जिससे संसाधनों की फिजूल खर्ची या असंतुलन हो सकता है। अपने खर्च विचार पर संयम रखें और अनावश्यक विवाद से बचें। सोच समझकर बोलना चुनना इस सप्ताह बहुत जरूरी है। सप्ताह की ऊर्जा को यदि समझदारी व अनुशासन के साथ नियोजित किया जाए
तो सिंह राशि को उल्लेखनीय लाभ मिल सकता है। अगले खंड में हम दिन प्रतिदिन के शुभ अशुभ संकेत देखेंगे। अब हम दिन प्रतिदिन सिंह राशि के लिए इस सप्ताह 20 अप्रैल 2025 की दिशाएं 1 अप्रैल रविवार में है, जिससे आपके भीतर रचनात्मकता और साहस जागृत रहेगा। नए विचारों को आत्मसात करें। दिन मित्रों और परिवार के साथ अच्छा जाएगा। 21 अप्रैल उत्तराषाढ़ा में चंद्रमा आपकी दीर्घकालिक योजनाओं में स्थायित्व व स्पष्टता लाएगा। कार्यस्थल पर योजनाबद्ध होकर आगे बढ़े, वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा। 22 अप्रैल मंगलवार बृहस्पति का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन, अब वृषभ में प्रवेश। सिंह राशि हेतु यह आर्थिक और संबंधों की दृष्टि से नया द्वार खोल सकता है। निवेश या समझौतों में धैर्य रखें, जल्दबाजी से बचें। 23 अप्रैल बुधवार चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में, अध्ययन, संवाद तथा आत्मनिरीक्षण के लिए उपयुक्त। पुरानी असहमति सुलझ सकती है, संचार में स्पष्टता आवश्यक। धनिष्ठा में चंद्रमा व शनि प्रभाव, रिश्तों में संयम और अनुशासन लाएं। महत्वपूर्ण निर्णय स्थगित करें, अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहे। 25 अप्रैल शुक्रवार शतभिषा नक्षत्र में चंद्रमा, सामाजिक संपर्क और नई मित्रता हेतु दिन अच्छा है। ऑनलाइन नेटवर्किंग लाभकारी। सौंदर्य प्रसाधन, कला या खरीदारी में रुचि बढ़ेगी। 26 अप्रैल शनिवार पूर्व भाद्रपदा पर चंद्रमा कुंभ मीन सीमा पर है, अवकाश व अंतर्दृष्टि का दिन। स्वयं के लिए समय निकालें, ध्यान साधना करें, मानसिक ऊर्जा संतुलित रखें। सप्ताह की घड़ी में जहां बदलाव है, वहीं नई शुरुआत का भी संकेत छुपा है। सिंह राशि वालों के लिए यह आत्म प्रेरणा और विवेक का समय है। अब हम अगले सप्ताह की ओर बढ़ते हैं। परंपरागत उपचार का परिचय। सिंह राशि के लिए यह सप्ताह नई ऊर्जा और स्थायित्व का संकेत दे रहा है। पारंपरिक उपाय आपके आत्मबल को सशक्त करेंगे। रत्न उपचार, माणिक्य रत्न धारण करें। शुभता हेतु 5 रत्ती का रत्न रविवार प्रातः स्वर्ण अंगूठी में अनामिका में पहने। मंत्र उपचार, ओम सूर्याय नमः का 108 बार जप प्रतिदिन सूर्योपासना के समय करें। आंतरिक स्पष्टता और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पूजा, रविवार को प्रातः सूर्य को अर्घ्य दे। ताजे जल में लाल पुष्प व थोड़ा गुड़ मिलाकर सूर्य मंत्र से नमन करें। यह साधना सिंह जातकों के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। आचार व्यवहार टिप्स, अपने आहार में लाल फल फूल शामिल करें और सुनहरा वस्त्र धारण करें। साथ ही केसर या गुलाब की सुगंध का प्रयोग सकारात्मक प्रभाव देगा। सप्ताह की ऊर्जा सिंह राशि के लिए आत्मबल, सौभाग्य और नवनिर्माण को प्रेरित करती है। अगले खंड में हम इन खगोलीय परिवर्तनों से जुड़ी पौराणिक कथाओं की खोज करेंगे। हर राशि की अपनी एक अनोखी धुन होती है। अगली में स्वर और भी गूंजते हैं। आपका उत्तर, आपकी राह शायद वही छिपी हो। तो वैदिक ज्ञान के अगले भाग में भी जरूर पधारिए। और हाँ, पसंद करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर हर ज्ञान से जुड़े रहें।